हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल से ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और एक नई वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूँ। तो वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कविता यूनिक व्लॉगर में। तो दिन आज है फ्रेंड्स बृहस्पतिवार का, सुबह का टाइम है, मॉर्निंग का। अभी सुबह के ना बज रहे थे 8:15 का जो टाइम है फ्रेंड्स, वो हो रहा था। और सुबह के छोटे मोटे बहुत सारे कार्य हमें करने होते हैं। मेन तो यही रहता है कि सुबह उठते के साथ ही ना मेरे साथ पता क्या होता है, मैं यही सोचती हूँ मेरे फटाफट से जो क्लीनिंग का काम है ना वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि क्लीनिंग के बाद ही जो मेरी दिनचर्या है ना, मेन दिनचर्या वो स्टार्ट होती है। तो बस फ्रेंड्स, सारे मेरे काम निमट गए थे। उसके बाद नहा धो के सीधा मैं आ गई हूँ अपने मंदिर में, अपने लाला के पास। तो बस कान्हा जी को 10 मिनट पहले मैंने उठा के और इनके आसन पे मैंने विराजमान कर दिया था। उसके बाद यहाँ पे अब मैंने लाला को ना स्नान वगैरह भी करवा दिया है। तो जैसे नॉर्मल डे होते हैं ना फ्रेंड्स, इनमें मैं सिंपल जल से स्नान करती हूँ। और जैसे अब फेस्टिवल्स आने वाले हैं, धीरे धीरे तीज जा चुकी है, अब राखी आएगी, तो जैसे फेस्टिवल आते हैं तो उन पे स्पेशल स्नान करवा देती हूँ। कभी पंचामृत से स्नान करा देती हूँ, कभी दूध से, कभी चंदन के पानी से, कभी फूलों से। तो इसी तरीके से मैं स्नान करवा देती हूँ। पर जब नॉर्मल डे होते हैं तो डेली मैं सिंपल जल से ही कराती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने कान्हा को स्नान वगैरह करवा दिया था। उसके बाद इन्हें मैंने ड्रेस धारण करा दी है। और ड्रेस बनाने के बाद हल्का फुल्का सा जो इनका श्रृंगार होता है डेली का, जैसे इनके हाथ में कड़ूले बनाने, गले में माला बनानी और मुकुट वगैरह बनाना। तो गर्मी में ना बाल वगैरह तो मैं नहीं लगाती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल ना, 2 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो बस मंदिर में कान्हा जी को स्नान कराया, शालिग्राम भगवान जी को स्नान कराया। उसके बाद मैं आ गई हूँ सीधा किचन में। तो यहाँ मैं रेडी कर रही हूँ फ्रेंड्स दिए। तो मंदिर की पूजा करने से पहले मैं करूँगी बाहर जो मेरे देव वृक्ष रखे हैं, तुलसी जी, केले का पौधा है और बेल पत्र है। तो सबसे पहले मैं आज बाहर ही अपनी पूजा करूँगी, क्योंकि फ्रेंड्स अभी मुझे अपनी गुरुवार की जो व्रत कथा है वो भी पढ़नी है। और मैं हमेशा ना व्रत कथा केले के पेड़ के पास बैठ के पढ़ती हूँ, पर धूप इतनी तेज़ वाली हो रही है ना बाहर कि मैं बता नहीं सकती। और धूप में कथा पढ़नी थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो पहले मैं केले के पौधे में जो दीप धूप है वो मैं लगा दूँगी, उसके बाद ही मंदिर में बैठ के आराम से कथा करूँगी। तो बस फ्रेंड्स, यहाँ पे ना थाली मेरी पूजा की बाहर की जो है वो रेडी हो गई है। तो मॉर्निंग में जलते हैं फ्रेंड्स 3 दिए और शाम के टाइम 4 से 5 दिए जलते हैं। तो आप देख सकते हो थाली में मैंने एक छोटे से लोटे में जल और इसमें गुड़, चना, हल्दी डाल लिया है, जो मैं केले की जड़ को सींचूंगी। हल्दी ले लिए, कलावा, और भोग के लिए मैंने केले ले लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे एक लोटे जल से तुलसी माता को सींचूंगी। और ये जो जल आप देख रहे हो ना फ्रेंड्स, ये मेरे लड्डू गोपाल जी का स्नान वाला ही जल है। मैं कान्हा जी को स्नान करा के और वो जल मैं तुलसी जी में ही अर्पण करती हूँ। और कई लोग कहते हैं कि जो कान्हा जी का स्नान वाला जल होता है वो तुलसी जी में नहीं देना चाहिए। मुझे इसका रीज़न नहीं पता, क्योंकि मेरे को कई साल हो गए हैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करते करते, और मैं शुरू से ही ऐसे ही मतलब मॉर्निंग में तुलसी जी की पूजा करती हूँ। इसका रीज़न मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं देना चाहिए। और फ्रेंड्स, मुझे नहीं लगता कि कोई पाप चढ़ता है, क्योंकि देखिए कान्हा जी को तुलसी जी बेहद प्रिय हैं और तुलसी जी को कान्हा जी बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। तो मैं तो ऐसे ही मतलब सुबह मॉर्निंग में तुलसी माता की सेवा ऐसे ही मैं करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने तुलसी जी में धूप दीप जो है वो मैंने दिखा दिए थे। उसके बाद मैंने जो मीठा जल बनाया था गुड़, चने, हल्दी का, वो भी मैंने केले की जड़ में जो है सींच दिया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने भोले बाबा पे भी जो है 1 लोटा जल अर्पण कर दिया, धूप दीप मैंने दिखा दिए बाबा को भी। और अब का जो सावन है ना फ्रेंड्स, वो बिल्कुल भी हमारा अच्छा नहीं गया। जो भी मेरे डेली व्लॉग देखते हैं उन लोगों को पता है, कुछ दिनों से सिचुएशन घर परिवार की ठीक नहीं चल रही थी। सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करी हैं। और जब सावन का पहला दिन था, मैं मंदिर गई थी और मैंने सोचा था पूरे सावन खूब अच्छे से पूजा पाठ करूँगी, पूरे सावन जो है
बाबा के मंदिर जाऊंगी। पर कहते हैं ना कि सोचा हुआ कार्य कभी भी नहीं होता। जिस दिन सावन स्टार्ट हुआ था तो पहले दिन ही मैं मंदिर गई थी और उसके बाद फ्रेंड्स मैं मंदिर ही नहीं जा पाई और पूरे सावन के जो व्रत है वो भी मेरे अब की बार नहीं हुए। घर में बाबा विराजमान है तो डेली पूरे सावन मैंने 1 लोटा जल बाबा पे घर पे ही अर्पण कर दिया था। और यहाँ पे आपको मैं दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, जो बेलपत्र है वो जड़ से प्लांट बना रहा है। जो बेलपत्र का ये तना देख रहे हो ना फ्रेंड्स, ये बिल्कुल मतलब सूख चुका है, नीचे से थोड़ा सा हरा है। तो 3 से 4 जो बेबी प्लांट है ना बेलपत्र में वो निकल रहे हैं छोटे छोटे। और बस फ्रेंड्स मेरी बाहर की जो पूजा है वो मेरी हो चुकी है। तो चलिए फ्रेंड्स, बाहर की मेरी पूजा पाठ हो गई है, उसके बाद सीधा आ गई हूँ मंदिर में। तो मंदिर की भी अब पूजा फटाफट से मैं कर लेती हूँ। और आज मेरा व्रत है गुरुवार का, तो अभी मुझे व्रत कथा भी जो है वो पढ़नी है। तो मंदिर में बैठ के ही अपनी व्रत कथा जो है वो मैं पढ़ूंगी। का वो ध्यान रखता था, मैं प्रतिदिन बृहस्पति देव की पूजा करने के लिए मंदिर में जाता था। प्रत्येक बृहस्पतिवार को राजा बृहस्पति देव का व्रत रखता था। बृहस्पति देव की पूजा अर्चना के बाद व्रत कथा सुनकर राजा एक समय ही भोजन करता था, लेकिन उसकी रानी राजा के पूजा पाठ और व्रत को बिल्कुल पसंद नहीं करती। तो चलिए फ्रेंड्स, पूजा पाठ हो चुकी है, पूजा पाठ करी और उसके बाद फिर नाश्ता वगैरह भी हमारा सबका हो गया है। तो हस्बैंड जा चुके हैं और इनके जाने के बाद मैं लग गई हूँ अपने किचन की जो क्लीनिंग का काम है उसमें। और आज जो वीडियो है ना फ्रेंड्स, मैं बहुत दिनों बाद अपना कोई मैं व्लॉग शूट कर रही थी, क्योंकि मैं घर से आई, उसके बाद घर से ना मैं संडे को आ गई थी और उसके बाद मेरी थोड़ी सी तबीयत जो है वो ठीक नहीं थी। मतलब 2-3 दिन मैंने गैप लिया वीडियो का, क्योंकि फ्रेंड्स होता है ना, देखिए घर में हम सारा दिन काम में लगे रहते हैं, बिल्कुल भी थकान जो है वो नहीं होती है। पर कहीं चले जाओ और कहीं जाकर और फिर लौटो ना घर, इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है ना। मतलब मेरी थोड़ी सी तबीयत घर से आने के बाद ना ठीक नहीं थी, तो जिसके चलते वीडियोस वगैरह मेरी अब भी जो है वो रेगुलर नहीं आ पा रही। अब भी 2 दिन बाद मेरा कोई व्लॉग आ रहा है। तो पर फ्रेंड्स अब अच्छा लग रहा है अपनी दुनिया में वापस आके, अपने कामों में वापस आके, अपना जो डेली रूटीन है उसमें फिर से वापसी करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। और कोशिश मेरी अब यही रहेगी कि मैं आप लोगों के साथ डेली नहीं तो एक दिन छोड़ के तो मैं ज़रूर से ज़रूर वीडियो आप लोगों के साथ जो है वो मैं शेयर कर पाऊँ। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है मैंने गैस वगैरह भी साफ़ कर दी थी, मतलब गीला कपड़ा ही मैंने गैस पे मार दिया था। गैस मेरी साफ़ ही थी, क्योंकि रात को अच्छे से जो किचन है वो क्लीन होता है, गैस वगैरह क्लीन होती है। और सुबह उठने के बाद भी ना एक गीला कपड़ा पूरे काउंटर टॉप पे और गैस वगैरह पे मैं मार देती हूँ। बस यहाँ पे ना जितने भी छोटे बर्तन थे सबसे पहले मैंने इन्हें पानी में से निकाला, उसके बाद अपनी सिंक को जो है अच्छे से मैंने मांज लिया था और फिर बर्तनों को मांज के मैंने सिंक में रखा। और अब इनकी बारी आती है फ्रेंड्स धो के और इनको स्टैंड में लगाने की। तो जो स्टैंड के बर्तन है वो साथ के साथ धोती जा रही हूँ, स्टैंड में लगाती जा रही हूँ। और जो ऊपर मेरी सेल्फ पे रखने वाले बर्तन है बड़े बड़े, उन्हें सबसे पहले मैं काउंटर टॉप पे रखूँगी, उसके बाद ही उन्हें ऊपर अरेंज करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले फटाफट से ना ये वाला जो कार्य है किचन क्लीनिंग का, ये भी सबसे पहले समाप्त करते हैं, उसके बाद जो बाकी का काम है वो करेंगे। तो चलिए गाइज, यहाँ पे जो किचन की साफ़ सफाई वाला कार्य था वो मेरा सारा फिनिश हो गया है। और अभी ना मुझे बनाना है दोपहर का लंच। उससे पहले जो ये ज़रूरी वाला कार्य है ना, ये भी मैं फटाफट से कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं निकाल रही थी दाल, क्योंकि मैं बनाऊँगी दोपहर के खाने में आज दाल। तो देखा कि दाल डब्बे में ख़त्म हो रही थी और 1-2 डब्बे और भी थे जो खाली थे, जैसे छोले राजमा वगैरह, तो इनके भी डब्बे खाली हो रहे थे। और पैकेट ना हस्बैंड ने ला के रखे हुए थे दाल के भी और छोले राजमा के भी। तो मैंने सोचा चलो सबसे पहले जो ये ज़रूरी वाला कार्य है ना ये फटाफट से निपटाते हैं, उसके बाद आराम से जो अपना खाना है वो मैं रेडी करूँगी। तो बस यहाँ पे फ्रेंड्स मूंग की दाल थी, काली मसूर की दाल और 1 किलो का पैकेट था लाल मसूर की। तो लाल मसूर की जो दाल है ना वो आई है फ्रेंड्स मेरे 2 डब्बों में। ऐसे ही राजमा का भी 1 किलो का पैकेट था। तो सारी मतलब दाल वगैरह राजमा वगैरह मैंने डब्बों में डाल दी थी और अब मैं इन्हें लगा दूंगी फ्रेंड्स स्टैंड में। तो जो ये वाला स्टैंड आप देख रहे हो ना, इसी में मैं अपने मतलब डब्बे वगैरह जो भी हैं, जो भी चीज़ें मुझे ज़रूरत की पड़ती हैं डेली, तो वो डब्बे मैं इस स्टैंड में ही लगा के रख दूँ।
तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ना जितनी मुझे दाल बनानी है उतनी मैंने दाल एक बर्तन में निकाल ली थी और इसे 2 से 3 बार जो है मैंने धो लिया था और थोड़ी सी देर दाल को भीगने के लिए मैंने छोड़ दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ फ्रेंड्स 1 टमाटर, 2 छोटी छोटी प्याज थी और एक ना मुझे हरी मिर्च भी मिल गई थी। हरी मिर्च ख़त्म हो रही है तो एक ही मिली तो मैं एक ही डालूँगी। तो बस यहाँ पे दाल में जो तड़के की तैयारी है ना फ्रेंड्स, सबसे पहले वो कर लेते हैं। तो प्याज, टमाटर, हरी मिर्च वगैरह मैं कट कर लेती हूँ यहाँ पे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ना मैंने गैस पे जो कुकर है वो मैंने चढ़ा दिया था और इसमें मैंने ऑयल भी डाल दिया था। ऑयल मेरा गर्म हो गया। उसके बाद इसमें मैंने जीरा ऐड करा है। जीरा चटकने के बाद इसमें प्याज और हरी मिर्च वो मैंने ऐड कर दिया। और जैसे फ्रेंड्स काली मसूर की दाल होगी, चने की, मूंग मसूर की, ये सब दालें मैं बनाती हूँ पतीले में। और जो मूंग की येलो वाली दाल होती है ना, वो हमेशा मैं फ्रेंड्स खुली ही बनाती हूँ घर में ना। पतीले वाली ही वो दाल सबको पसंद आती है। तो बस यहाँ पे फ्रेंड्स मेरी जो प्याज, हरी मिर्च थी वो थोड़ी सी पक गई थी, मुरझाई मुरझाई हो गई थी। उसके बाद मैंने इसमें टमाटर ऐड करे हैं। और अब जाएंगे फ्रेंड्स हमारे जो नॉर्मल बेसिक मसाले होते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, सब मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और जब मैंने जीरे का तड़का लगाया था उस टाइम मेरे दिमाग से हींग उतर गई थी डालनी, तो बस ये एकदम दिख गई मुझे सामने रखी। तो अब इसमें मैं चूटी भर जो फ्रेंड्स हींग है वो भी मैं ऐड कर दूंगी। और यहाँ पे फ्रेंड्स मेरे जो मसाले हैं वो पक चुके हैं, ऑयल छोड़ दिया था मसालों ने। उसके बाद जो ये दाल मैंने भिगो के रखी थी, तो पीने के पानी में ही फ्रेंड्स मैंने दाल को भिगो दिया था। 2.5 गिलास मैंने जो दाल में पानी है वो मैंने ऐड करा था। और बस अब अच्छे से दाल के साथ मसालों को मिक्स कर दिया था। उसके बाद कुकर का जो ढक्कन है वो मैं लगा दूंगी और 5 से 6 सीटी फ्रेंड्स मैं काली मसूर की दाल में लगाऊंगी। और दाल बहुत अच्छी बनती है कुकर में बनाओ। और कई बार मैं ना, जैसे अभी मैंने तड़का लगाया तो कई बार मैं ऐसा करती हूँ, दाल को मतलब पहले मैं बॉईल कर लेती हूँ नमक हल्दी डाल के, बाद में तड़का देती हूँ। और कभी कभार जब मुझे देर हो रही होती है तो मैं फटाफट से इस तरीके से जो काली मसूर की दाल है वो मैं छोंक देती हूँ। और यहाँ पे बस एक हाथ मैंने गीले कपड़े का काउंटर टॉप पे जो है वो मैंने मार दिया है। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने दाल में जो छोंक है वो मैंने मार दिया था। और अभी मुझे इस पतीले में चढ़ाने हैं थोड़े से चावल बॉईल करने के लिए। तो ये अंशु चावल खाता है दोपहर के टाइम और इन लोगों के लिए मैं बनाऊंगी रोटी, क्योंकि मेरा तो आज फास्ट है गुरुवार का। तो चलिए फटाफट से ये भी काम करते हैं। तो नीचे ना टंकी में रखते हैं मैंने चावल। तो सबसे पहले मैं टंकी में से चावल है वो निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने जो चावल थे वो देखिए मैंने निकाले। बिल्कुल थोड़े से चावल ही बनाती हूँ, मतलब अंशु के लिए बनाती हूँ। तो चलिए इन्हें अच्छे से जो वॉश है पहले वो मैं कर लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे चावलों को अच्छे से 3 से 4 बार मैं धो लूँगी और इनमें पीने का पानी डालकर इन्हें बॉईल होने के लिए रख दूँगी। इतने ही बॉईल होंगे इतने फटाफट से आटा भी लगा लेती हूँ, क्योंकि इनके लिए और भूमि के लिए रोटियाँ बनाऊँगी। और आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।